हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इवन दो ये जो है टॉपिक जो है सिर्फ इन मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, बट आई विल एनालाइज द मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ में देखूंगा, है ना। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके पूरा एडवांस लेवल के जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम एग्जांपल्स भी एट द एंड हम लोग देखेंगे, राइट। थ्रू दिस होल सीरीज आप लोग पूरा पूरा एज ए होल आप लोग यहाँ पे पूरा सीख लोगे। एक्चुअली मेरे कई स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये जो है इसमें एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए जो है आप थोड़ा इस पे ऊपर आप वीडियोस बना दीजिए ताकि हम लोग को जब जब चाहेंगे हम लोग इसको रेफर करके हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। So that's fine. So let's carry on. So this is motion of charge particle in magnetic field. We will see as well as motion as in which there is electric field as well as magnetic field. चलिए, so सबसे पहले आपको बेसिक जो है जानना जरूरी है ना, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे है तो आप लोग जानते हो कि वो फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा, है ना, राइट। दिस सबसे बेसिक पॉइंट है, इवन आप सबको पता है। नेक्स्ट, अगर यही चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वेदर इट्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड व्हाटएवर, उसमें क्या होगा कि इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, है ना। हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल वेदर इट इज रेस्ट और मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स, but in magnetic field the charged particle necessarily should have a velocity or should be in motion in that field, तब जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और हमें पता है कि फोर्स एक्सपीरियंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, बट आई वुड ऑलवेज प्रिफर कि राइट हैंड रूल, है ना, राइट हैंड रूल में दैट इज ये जो फिंगर्स है, दिस फिंगर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, thumb will point towards the velocity. So if these both represent the direction, then the open surface, then the front surface of the palm will give you the force, है ना, will give you the force experienced by the charge particle, है ना। Of course this is for positively charged particle. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए आप लोग क्या करोगे कि रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, जिस डायरेक्शन में पाम शो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, राइट बच्चों, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि हमें पता है, देखिए हमें पता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन बाय, सबसे पहले बेसिक, है ना, दैट इज क्यू इनटू वी बार क्रॉस बी बार, है ना बच्चों। यानी कि हमें पता है कि एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, राइट। चलिए, है ना, और फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जिस प्लेन में v और b है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा। दिस इज वेरी बेसिक, आप लोगों को जानना चाहिए, है ना, राइट। चलिए, सो हम लोग सीधे सीधे डिफरेंट केसेस में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही लेंगे, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, राइट बच्चों, ठीक है। चलो उसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ठीक है। इसमें जो है हम लोग डिफरेंट केसेस लेके चलेंगे, सबसे बेसिक से, जैसे कहा बेसिक से हम लोग चलेंगे, और इसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। चलिए, सो लेट अस से दिस इज हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं, दिस इज केस 1, है ना बच्चों। केस 1 में लेट अस सपोज, देखिए केस 1 सबसे सिंपल लूंगा, आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या डिस्कस कर रहे हो, दैट्स वेरी वेल फाइन, है ना, फिर भी हम लोग देखेंगे। चलिए, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर दिस इज द लेट अस सपोज ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, अगर मैं एक चार्ज्ड पार्टिकल को वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर देता हूं, तो आप लोगों को पता है बच्चों, क्योंकि
जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सो देयरफॉर ये चार्ज पार्टिकल विल मूव विद दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। सो इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना बच्चों, इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, सबसे पहली बात, है ना। और दूसरी बात ये है कि विथ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, है ना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी? ऑफ कोर्स क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर से जीरो, सो फोर्स विल बी जीरो, है ना। सो इट विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट, केस 2, केस 2। नाउ लेट अस सपोज वेलोसिटी वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा, है ना। देखिए अगेन सपोज लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस फील्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे कि इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज एक रीजन है, इनफिनिट रीजन में, एंड दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन बताएगा, और ये डायरेक्शन जो है हमें पता है कि दिस इज इन टू द प्लेन, है ना। जो भी प्लेन में हम लोग क्रॉस ड्रॉ कर रहे हैं उस प्लेन के अंदर परपेंडिकुलरली इन टू द प्लेन जो है वो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर मैं किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, है ना, इस रीजन में, अगर मैं सपोज ऐसे इन्फिनिटली रीजन मान लीजिए, है ना, किसी इंस्टेंट पे ये ऐसे वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब देखिए बच्चों, इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, ऑफ कोर्स ये चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल हैज चार्ज q एंड मास m, ठीक है बच्चों। चलिए, एंड इट्स गिवन ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे बताया था, फिंगर्स इनटू द प्लेन ऐसे पॉइंट करेंगे, वेलोसिटी v राइट साइड। सो हमें पता है, हमें पता चल चुका है कि ये जो फोर्स जो है, जो ओपन पाम जो बता रहा है ना, सरफेस, वो ऊपर की तरफ है। सो नेसेसरली ऊपर की तरफ हमारे पास जो है कहीं परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमें फोर्स का वेक्टर मिलेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। सिंस दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो ये फोर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी कि इट इज ऑलवेज, देखिए, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, है ना, क्योंकि फोर्स जो है दैट विल बी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो व्हेन ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ, समझो, ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ऐसे कुछ मूव करेगा, राइट। उस सेंटर मान लेते हैं समथिंग यहाँ कहीं है, ठीक है, राइट, सेंटर यहाँ पे, ठीक है। सो पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। ऐसा क्यों बच्चों, विथ कांस्टेंट स्पीड? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, यानी कि एट एनी इंस्टेंट स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सो मैग्नेटिक, सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऑन दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज बी जीरो, है ना। ये रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी वर्क नहीं करता है, राइट। सो ये चार्ज पार्टिकल जो है ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगा, क्योंकि वर्क नहीं करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, कोई और फोर्स नहीं है जो इसको वर्क, इस पे वर्क करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इसका चेंज नहीं होगा, राइट बच्चों। ऑफ कोर्स इसका वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन है ना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, है ना बच्चों, राइट। So it will move in circular path. It will move in circular path. ठीक है बच्चों। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास जो आएंगे बेसिक लेवल पे, वो ये आएंगे कि फाइंड द, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, है ना बच्चों। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, हमें ये फाइंड आउट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, उसके लिए हमारे लिए यूजफुल होगा। सो रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये तीनों चीजें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट आप आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अ वेरी इजी पार्ट, है ना। अभी फिलहाल हम लोग जो है बहुत ही बेसिक लेवल के देखते जा रहे हैं। चलिए बच्चों, चलिए, राइट। सो नेक्स्ट, चलिए रेडियस कैसे मूव करें। देखिए, हमेशा इस जो ये जो फील्ड है हमारा,
ये जो फील्ड सॉरी ये सर्कुलर जो पाथ है इसके पेरपेंडिकुलरली ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय, है ना, दिस इज Q इंटू V इंटू बी, क्योंकि V क्रॉस B जो है, V और जो B है हमेशा 90 डिग्री है, सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे साइन 91 को रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज साइन 90, सो विच विल ऑलवेज बी Q इंटू V इंटू B, है ना बच्चों। चलिए, so this is the magnetic force acting on the particle and this force is always pointed towards the center, है ना, right, क्योंकि this is the centripetal force, तो हमें पता है कि from Newton's law, है ना बच्चों, from Newton's law हमें पता है कि net force toward the center is equals to mr omega square, है ना, so q v cross v b is equals to mv square divided by r, so यहाँ से हमें पता चलता है कि r is equals to एम वी बाई क्यू बी, जिसको हमें रिमेंबर करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो ये रेडियस आ गया, सबसे सिंपल है बच्चों, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड, हमें पता है कि अब एंगुलर स्पीड हमें पता है कि इन द सर्कुलर मोशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सो ओमेगा विल ऑलवेज बी v बाई आर, सो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो r को, सो दिस विल बी एम वी बाई क्यू बी, सो v और v कैंसिल होके यहाँ पे आपके पास आएगा क्यू बी बाई एम, ध्यान रखना बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यू बी बाई एम, है ना बच्चों, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इट ओनली, देखो एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन यहाँ पे कांस्टेंट है ना, देखिए फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ से नेक्स्ट हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, है ना बच्चों, so time period will be 2 pi by omega which is nothing but 2 pi by omega, अगर पुट करोगे तो 2 pi m by qb will be the time period, है ना, of the circular motion। यहाँ पे भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब देखिए आप पूछोगे सर अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो टाइम पीरियड घटना चाहिए, नहीं बच्चों, वेलोसिटी बढ़ेगा तो हम रेडियस वाला यहाँ पे पार्ट में आके देखिए, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, जिसको हमें याद करना है, तीसरा इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, है ना, राइट, यानी कि वो अपना टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखने के लिए अपना रेडियस को बढ़ा देगा, है ना बच्चों। सो देखो ये तीन इक्वेशंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे पहले जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहाँ पे डील कर लूंगा, फिर जो है मैं आपके लिए अगले लेक्चर में एग्जांपल्स लेके आऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, राइट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट ये केस 2 हो गया, केस 3, केस 3। अब बच्चों इस केस 3 में देखते हैं कि व्हाट इफ, है ना बच्चों, व्हाट इफ द चार्ज्ड पार्टिकल is projected with a certain velocity but at an angle, certain angle with the magnetic field, तब क्या होगा, है ना। सपोज लेट अस से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना बच्चों, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज मान लेते हैं ना, यानी कि एक इनफिनिट रीजन में विड्थ एज वेल, इनफिनिट डेप्थ एज वेल एज द विड्थ, है ना, और हाइट भी इनफिनिटली मान लेते हैं, ठीक है। चलिए सपोज एक चार्ज पार्टिकल, इसको थोड़ा सा जो है ना ज्यादा में एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल को, है ना बच्चों, सपोज लड़े से एक चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे हैं, इसको मैं क्या करूंगा, है ना, एक काम करता हूँ, चार्ज पार्टिकल के यहाँ रख लेता हूँ, लेट अस से विद, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है बट विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, लेट अस से थीटा विद द फील्ड, है ना बच्चा, थीटा विद द फील्ड। अगर इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, ध्यान रखना, वेलोसिटी को आप क्या करोगे, रिजॉल्व कर देना बच्चों, है ना, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो। सो यहाँ पे आपके पास एक आएगा दैट इज इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज v sin थीटा, और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड भी एक कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, है ना बच्चों। देखिए इसमें जो v cos थीटा विच इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, उस वो जो है वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई फोर्स नहीं है ना बच्चों, राइट। अब पेरपेंडिकुलर टू द फील्ड, इनफैक्ट ये जो v sin थीटा है, अब इसमें क्या है
कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और v sin थीटा ये वाला जो है परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है टू द मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, सो दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिकल सर्कुलर पाथ, बट एट द सेम टाइम है ना along the magnetic field there is also a constant velocity है ना। तो यानी कि सर्कुलर भी मूव कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है इसे। यहाँ देखिए कैसे मूव करेगा बच्चों, देखिए बी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यानी कि मेरी तरफ जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा है ना चार्ज पार्टिकल, है ना, यानी कि बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। जब बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, इसको इमेजिन कर सकते हो ये कैसे जो है चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। देखिए अगर मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे इनफैक्ट, और ध्यान से अगर v cos थीटा नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। बच्चों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके मोशन को इमेजिन करने का सबसे आसान तरीका है ना, जो दो डायरेक्शन का जो मोशन है उसको आप इंडिपेंडेंट रखिएगा। अगर v sin थीटा की वजह से सर्कुलर है तो इमेजिन कर लीजिए कि उस प्लेन में एक सर्कुलर पाथ ही सिर्फ चल रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अलग से हम लोग उसको जो वर्टिकल कंपोनेंट का जो मोशन है उसको सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए ये कुछ ऐसे आएगा, ये इधर से ऐसे ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आके यूं जाएगा, यूं ऐसा आएगा, फिर अंदर से बाहर आएगा, फिर अंदर से बाहर, ऐसे ऐसे है ना। क्यों ऐसे जाएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ। ये जो पाथ जो इधर से जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ ऐसा क्यों बच्चों हेलिकल पाथ, है ना, देखिए क्योंकि एक तो सर्कल मोशन होगा है ना, वेलोसिटी v की वजह से यूं ऐसा आएगा और यूं घूमेगा है ना, लेकिन साथ साथ उसको वेलोसिटी ऊपर भी कवर करना पड़ेगा है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी वर्टिकल डायरेक्शन मोशन। एज इफ मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म आपके पास है ना, सपोज एक लिफ्ट इमेजिन कर लीजिए, बाहर से आप एक लिफ्ट देख रहे हो, लिफ्ट है, लिफ्ट के फ्लोर में कोई एक सर्कुलर यहाँ पे पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो लिफ्ट ऊपर उस सर्कुलर पाथ को ऊपर लेके जा रहा है, तो रिजल्टेंट मोशन आपको लगेगा कि ऐसे 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 लगेगा, ऊपर हेलिकल पाथ में जाता हो है ना। तो सबसे पहले ऊपर से आप इनपुट देखिए, सर्कुलर मोशन पे सबसे पहले देखिए, ये मत सोचिएगा कि वो जो है एक डायरेक्शन में वो भी तो जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसका मोशन भी है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इन दोनों को सेपरेट करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज v sin थीटा। सो v परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर बच्चों not with respect to our horizontal and vertical but with respect to magnetic field. V perpendicular is v sin theta and v parallel is v cos theta है ना, v parallel is v cos theta है ना, this is case 3। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या होगा, देखिए ये जो v, अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सर्कुलर एक बार में एक ही टाइम का मोशन देखेंगे बच्चों है ना, सर्कुलर मोशन में जा रहा है। ऑफ कोर्स हमने रेडियस जो निकाला था दैट इज एम वी जो होगा, देखिए एम वी बाई, यहाँ पे रेडियस जो हमने देखे पीछे जो हमने देखा तीन चीजें बेटा, रेडियस एम वी बाई क्यू बी है ना, और ओमेगा इज क्यू बी बाई एम, ये दिस विल बी रिमेन सेम एंड दिस विल आल्सो बी रिमेन सेम है ना बच्चों, ये हमें पता है। सो रेडियस में हमें क्या निकलेंगे, एम वी बाई क्यू बी, यानी कि एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी लेंगे बच्चों। ठीक है, दैट इज एम वी साइन थीटा divided by QB. This will be the radius of the circular path है ना बच्चों। और एक और बात, क्योंकि हेलिकल में जा रहा है तो इन वन टाइम पीरियड, जैसे पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन एक जितना टाइम लेता है कंप्लीट सर्कल में घूमने के लिए जो टाइम लेता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, उतना टाइम पीरियड में जो वर्टिकल ये जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जो पाथ जो ट्रैवल करेगा उसको हम लोग कहते हैं पिच है ना बेटा। सो पिच कैन बी ऑब्टेन्ड एज, एक यहाँ पे नया टर्म है पिच, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा इसको हम लोग कहते हैं पिच है ना बच्चों। एंड पिच कैन बी गिवन बाय, क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो v cos थीटा इनटू t, और लेट अस से दिस 1 दिस इज 2, और हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होगा बेटा, टाइम पीरियड यहाँ पीछे क्या, दैट इज 2 पाई m by qb है ना बच्चा, 2 पाई m by qb है ना। इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पिच मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी है ना बच्चों, दिस इज पिच है ना। तो ये तीन केसेस है आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में है ना बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। देखिए इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों जो है तीनों केसेस हमने ले लिया है।
आगे हम लोग जो है ना मेरे बच्चों अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे कि ये कंबाइंड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइंड में कैसे ये पाथ ट्रैवल करे। ये तो बेसिक है, यहाँ पे हमने सीख लिया। फिर वो कंबाइंड वाले पाथ में भी देखेंगे, सम सिंपल इजी केसेस हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग एक धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डील करेंगे, है ना। सो धीरे धीरे आप लोग अप्रोच करिए, टाइम दीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। बिल्कुल भी आप लोगों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी, आप लोग जानते हैं कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। इवन दो काफी पुराना हो गया सर, आप बोलोगे कि आज की डेट में सर नहीं सर हमें फास्ट पेस में, इवन दैट्स गुड, बट मेरे बच्चों लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो करना मेन मोटिव होना चाहिए कि आप लोग राइट वे में आप लोग सीख रहे हो, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। राइट, ये वेरी इजी वाला टॉपिक मैंने आज का रखा है। अगले लेक्चर में धीरे धीरे मैं इंक्रीज करते हुए इस पूरी सीरीज में इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि पूरी सीरीज खत्म होने पर आप कभी भी जो है फिर आप लोग डरोगे नहीं कि सर चार्ज पार्टिकल को कैसे हम लोग उसको डील करें। ठीक है, राइट बच्चों। तो अगले लेक्चर के लिए टिल देन सी यू एंड देन ऑल द बेस्ट।